हे हाय सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने नए यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको हाउस वायरिंग के बारे में बताएंगे, बहुत ही सरल भाषा में, सीधे तरीके से, कि ताकि अगर से कोई बिगनर है या कोई नया इंसान है, मतलब हर किसी को भी अगर वायरिंग सीखने का अगर है इच्छा है, तो ये इस वीडियो से वो ज़रूर वायरिंग सीख सकता है। और हमने इतना आसान तरीका, आसान भाषा में हमने ये काम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप मेरी वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शायद हो सकता है कि थोड़ी लंबी बने, लेकिन अगर हाँ उसको बिना स्किप किए अगर पूरी वीडियो अगर आप देखते हो तो यकीनन आप आपके घर की वायरिंग करना सीख जाओगे इस तरीके से। इसमें ना कि हमने सिर्फ वायरिंग का तरीका बता रहा हूँ मैं, आपको स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे करना है उसका भी मैंने इसमें जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ में मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ है हमारा सेटअप ऐसा वायरिंग का। ये स्विच बोर्ड है 8 मॉडल का। इस पर एक सॉकेट लगा हुआ है, 2 स्विच है, एक रेगुलेटर है, फिर अगेन 2 स्विच है। ये वायर है अपनी ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की। देन ये हमारे कुछ टूल्स है जो अभी वायरिंग के लिए काम आएंगे। ये फिक्सिड, और ये लाइटें हमारी COB 1 2 3 और ये छोटी वाली। जैसे कि एक रूम के अंदर 4 कोने में 4 लाइट आती है और एक फ़ैन, एकदम बेसिक, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो उसी के रिगार्डिंग ये सारा मटेरियल हमने रेडी कर चुके हैं। तो आगे वीडियो में हम आपको बता दें कि किस तरीके से वायरिंग होती है। हमने हमारे प्लाई के ऊपर एक मार्किंग की है, जिससे आपको ये पता चले कि मतलब एक रूम होता है, जैसे एक बेडरूम होता है, तो उसमें किस तरीके से मतलब 4 कोने में 4 पॉइंट आते हैं और सेंटर में एक फ़ैन आता है अपना सीलिंग फ़ैन। तो उसी की हमने सेम कॉपी की हमारे एक छोटे से टेबल पे। आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से बनाया हमने अभी। ये हमारा एक पूरा बेडरूम हो गया। जैसे कि ये चारों दीवारें हैं ये, और समझ लीजिए आप वो वहाँ से वो एंट्री है, वो डोर आ जाएगा वहाँ पर। तो उसी हिसाब से ये, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारा कोने में, दूसरा पॉइंट ये कोने में, देन तीसरा पॉइंट ये कोने में, और चौथा जो पॉइंट है हमारा वो ये कोने में आएगा। और यहाँ पर सेंटर में हम लोग एक फ़ैन का पॉइंट देंगे। और स्विच बोर्ड कभी भी डोर के पास में आता है तो ये सारी की सारी वायरिंग होके यहाँ से ये वायर ये पॉइंट के साथ में लेके यहाँ तक आएगी। और उसके बाद में यहीं से ये सारी वायर, ये पॉइंट की भी वायर है, फ़ैन की वायर, वो सब मिला के यहाँ से फिर ये हमारे स्विच बोर्ड में चली जाएगी। ये भी आपको वीडियो में बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊँगा मैं। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ये हमारी सीलिंग की छत हो गई है, आप समझ सकते हैं। तो इसके चारों कोने में 4 स्पॉटलाइट के पॉइंट आएंगे और बीच में एक अपना फ़ैन का पॉइंट आएगा। तो शुरू करता हूँ मैं वायरिंग, आपको दिखा देता हूँ वायरिंग कैसे होती है। हम लोग वायरिंग शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, ये है मेरी ब्लू कलर की वायर और ये ग्रीन कलर की वायर है। तो दोस्तों, हमारे पास ग्रीन कलर की वायर ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको ऑफ में यूज़ करेंगे, मतलब लाइव वायर में, फेस में। और न्यूट्रल के लिए हम लोग ब्लू वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो वायर थोड़ी कम है मेरे पास में। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये वायरिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा ये पहला पॉइंट आएगा इस कोने में, इस तरीके से। आप देख सकते हैं,
ये भी हमारा एक पॉइंट तैयार होने जा रहा है। एक पॉइंट से 2 वायर निकलती है। और यहाँ पर अभी हमारा तीसरा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा, सॉरी। ये हमारा पॉइंट और ये यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड आने वाला है। तो ग्रीन कलर की वायर हम ऑफ में यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हमारा ये एक ऑफ हो गया। और ब्लू कलर का हमने न्यूट्रल बनाया, तो न्यूट्रल को हम लोग ये लूप कर देंगे यहाँ पर। ये सेकेंड वायर, सेकेंड पॉइंट का। ये हमारा सेकंड पॉइंट में तैयार हो गया। ब्लू कलर का जो न्यूट्रल हमने उसको लूप किया है, न्यूट्रल हमेशा लूप ही जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक और ये 2 पॉइंट हमारे तैयार हो चुके हैं। ये हमारी न्यूट्रल 2 पॉइंट की और ये 2 ऑफ यहाँ पर आ चुके हैं। आई होप दोस्तों कि अभी आपने जो ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि वायरिंग कैसे करते हैं। मैंने हार्डली 2 पॉइंट की पहले वायरिंग की है कि ताकि आपको समझें कि कैसे काम करना है। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का वायर ऑफ में यूज़ किया है, मतलब फेस के लिए, और ब्लू कलर का वायर जो है उसको हमने न्यूट्रल के लिए यूज़ किया है। हमने पहले पॉइंट से जैसे ही 2 वायर हमारा उठाया, तो उसमें ग्रीन कलर का वायर हमारा जो उठेगा वो पॉइंट से डायरेक्ट स्विच बोर्ड में जाएगा। और न्यूट्रल का जो वायर है ब्लू कलर का, तो वो पहले पॉइंट से उठेगा, सेकंड पॉइंट में जाएगा, वहाँ पर वो वायर न्यूट्रल लूप होके देन उसके बाद वो स्विच बोर्ड में जाएगा। तो आप लोग समझ, मतलब मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि मतलब वायरिंग कैसे करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इसी तरीके से वीडियो में आगे बढ़ के सारे के सारे जो 5 पॉइंट है हमारे, उसको तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके देन उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि हमारा फाइनल रिज़ल्ट क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा मैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ में, मेरी वीडियो में। आगे आपको बताता हूँ कि वायरिंग किस तरीके से हो जाती है हमारी पूरी कंप्लीट। जो फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पहले कि हमारी जो वायरिंग है, वायरिंग हमारी पूरी बोर्ड पे हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फिनिशिंग में पूरा काम हुआ है। आप एक नज़र देख लीजिए पूरा पहले, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने काम किया है। काम, कोई भी काम करो उसको एक ऑर्गेनाइज करो, मतलब काम खुद एक दिखना चाहिए कि मतलब कुछ काम हुआ है करके। ये देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। 4 कोने में ये 4 पॉइंट हो गए और वो सेंटर में अपना एक फ़ैन का पॉइंट आ गया। तो ये जो पहला पॉइंट है, आप इसमें 2 कलर के वायर देख रहे हो, ब्लू और एक ग्रीन। जो ग्रीन वायर है हमारी पॉइंट से उठ के सीधा वो हमारे स्विच बोर्ड में आई है। वैसे ही सेम सेकेंड वायर ग्रीन कलर की पॉइंट से लेके स्विच बोर्ड में आई है। थर्ड वायर भी हमारे पॉइंट से लेके स्विच बोर्ड में आई है। फोर्थ वायर भी पॉइंट से लेके स्विच बोर्ड में आई है। और फिफ्थ जो हमारी फ़ैन की वायर है वो भी हमारे पॉइंट से लेके, फ़ैन के पॉइंट से लेके इस तरीके से ये रूट से ये स्विच बोर्ड में आई है। और जो ब्लू कलर की वायर है वो न्यूट्रल है, वो हमने सब जगह पे कॉमन किया है। यहाँ से ये वायर फर्स्ट पॉइंट से उठी, सेकंड पॉइंट में लूप हुई,
वहाँ से घूम के फिर ये थर्ड पॉइंट पे आई, यहाँ से लूप हुई स्विच बोर्ड में। उसी तरीके से ये भी फर्स्ट पॉइंट से ये न्यूट्रल उठी, सेकंड पॉइंट में आई, यहाँ से ये लूप होके स्विच बोर्ड में। और ये स्विच बोर्ड के लिए एक सर्किट लिया है हमने, कि 2.5 का सर्किट है, 3 कोर है। ये हमारा रेड फेस, ब्लैक न्यूट्रल और ग्रीन अर्थिंग। उसी तरीके से हमने हर पॉइंट के लिए हमने 1.5 का वायर यूज़ किया है। और हम जहाँ भी कहीं पर भी काम करते हैं हम लोग 1.5 के ही वायर यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हो सारा का सारा। दोस्तों आगे मैं भी आपको स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं पूरी डिटेल में, तो बने रहिए मेरे साथ में आप। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारी स्विच प्लेट है। इसमें एक स्विच, 2 स्विच, एक रेगुलेटर है सॉकेट टाइप स्टेप वाला। देन उसके बाद में ये 2 स्विच है। एक स्विच जो है हमारा ये सॉकेट के लिए चला जाएगा, और ये 1, 2, 3, ये 3 स्विच हमारे लाइट पॉइंट और फैन के लिए यूज़ होंगे। अभी यहाँ पर हमारे ये 5 पॉइंट है। ये आप 5 पॉइंट देख रहे होगे, 1, 2, 3, 4, ये 5। तो हम लोग इसमें कनेक्शन है इस तरीके से करेंगे क्रॉस में, और ये होना भी चाहिए इसी तरीके से। जैसे कि ये एक पॉइंट है और वो एक पॉइंट है, वो दोनों एक स्विच पे रहेंगे, और वो एक पॉइंट और ये एक पॉइंट ये एक स्विच पे आएगा, और फैन का हमारा सेपरेट चला जाएगा, जो फैन का सेपरेट ही होता है हमेशा। इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर से आप एक स्विच अगर चालू करते हो तो घर के चारों तरफ, घर में चारों कोनों में लाइट आ जाती है आराम से, और पूरे घर में उजाला भी हो जाता है। तो इसका भी कनेक्शन अभी आपको बताएंगे टेस्टिंग करके। ये आप देख रहे होगे हमारे बोर्ड पे एक ये कंटिन्यूटी टेस्टर है। ये हर इलेक्ट्रिशियन के पास होना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो वायरिंग होती है, वायरिंग को कनेक्शन करने के पहले उसको टेस्टिंग किया जाता है कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट करना है। तो ये है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन बहुत ही कमाल की है। इससे कंटिन्यूटी भी चेक हो जाती है, और फ़ायदा ये है कि अगर से कोई वायर ब्रेक है, कुछ है, तो ये पता चल जाता है हमको इससे। ये आप देख सकते हो। तो अभी फटाफट से अभी हम कनेक्शन करते हैं स्विच बोर्ड में, और लाइट चालू करके आपको बता देते हैं। It's alright. It's alright.
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने हमारे सर्किट जो आया था 2.5 का, इसको हमने चालू कर दिया है। 1 2 3 4 स्विच लगे। तो स्विच में हमने पहले ही हमारी लूपिंग भर चुकी है और ये फेस वायर को कनेक्ट कर दिया है, जो हर एक स्विच में उसका सप्लाई जा रहा है। और ये न्यूट्रल है, जो हमारी वायरिंग की जो न्यूट्रल आई है और ये जो मेन न्यूट्रल, हमने ये दोनों न्यूट्रल को यहाँ पर ज्वाइन मार दिया और इसको एक ही करके सॉकेट में दे दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल की जगह पे। और ये है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग हर स्विच बोर्ड में ज़रूरी है, क्योंकि अर्थिंग भी बहुत काम की चीज़ होती है। इसके बारे में पूरी तफसील से पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, अर्थिंग क्या काम में आती है हमको। जब उसके बाद आप देख सकते हैं ये फेस यहाँ पर आया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से ये सप्लाई इसमें आया और यहाँ से सॉकेट में चला गया। तो इसका मतलब अभी हमारा सॉकेट चालू हो गया है। अभी इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए ये ऑफ़ हो गया। अब उसी तरीके से हमको ये हमारे 5 पॉइंट की जो वायरिंग है इसको इसमें कनेक्ट करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग कभी भी जब हम एक रूम में इंटर करते हैं तो पहला स्विच लाइट का होना चाहिए और सेकंड फैन का होना चाहिए, ताकि रूम में इंटर करते ही हमारे रूम के अंदर लाइट्स और फैन दोनों चालू हो जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत एक छोटी सी मतलब एक चीज़ है ये, और इससे बहुत सारी मतलब अगर आप कोई क्लाइंट को अगर आप एक चीज़ बताओगे तो वो सोचेगा कि नहीं यार, मतलब इंसान जो हमने जिसको काम दिया, जो इलेक्ट्रिशियन है वो हमारा होशियार है, मतलब हर एक चीज़ को समझता है। ये आप देख सकते हैं। अब बचा है टेस्टिंग और कनेक्शन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कनेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग क्रॉस कनेक्शन करेंगे। 4 कोने में 4 हमारी स्पॉटलाइट है, एक फ़ैन है, ये भी हम चालू करेंगे, चेक कर रहे हैं अभी। दोस्तों मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, इस वजह से मैं पूरी सेफ्टी से सावधानी से मैं काम कर रहा हूँ। अगर से आप लोग घर में इस तरीके से चालू सप्लाई में काम मत कीजिए, क्योंकि मुझे कई सालों का तजुर्बा इस काम का, इस वजह से मैं बिंदास बेफिक्र होकर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी चालू सप्लाई पे काम मत कीजिएगा। ये मैं टेस्टिंग करके आपको बता रहा हूँ। ये हमारी एक लाइट चालू हो गई। आई थिंक ये फैन का है। ये देखिए ये हमारा क्रॉस कनेक्शन हो गया। जैसे कि 4 कोने में 4 लाइट है, तो हमने एक कोना और दूसरा कोना अपोजिट साइज, ये दोनों की वायर ले लिए। ये मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। देन उसके बाद में ये भी तीसरी लाइट, चौथी, ये देखिए। ये बचा हमारा फैन। मैं आपको फिर से एक बार कनेक्शन दिखा देता हूँ। हमारे स्विच बोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 स्विच है, एक फ़ैन का रेगुलेटर है और एक सॉकेट है। इस सॉकेट का ये स्विच है
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे रूम में इंटर होने के पहले हमको दो स्विच, एक लाइट, सेकंड फ़ैन, ये मतलब ज़रूरी है, ताकि इंसान अगर बाहर से आता है तो पहले स्विच बोर्ड के ऊपर ही उसका ध्यान जाता है। तो पहला बटन अगर वो ऑन करता है तो ये हमारी लाइटें चालू होगी, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये देखिए। और दूसरा ये अपना फ़ैन का, ये तीसरा है, फिर बाकी की लाइट है ऐसे। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है। कनेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये फेस, दोस्तों जैसा कि हमने हमारे कनेक्शन पूरा हो चुका स्विच बोर्ड में, ये हमारी फेस वायर है, ये यहाँ पर आई, देन उसके बाद में ये चारों स्विच में कनेक्ट हो गई। ये मैं आपको फिर अगेन से बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई क्वेरी किसी को कुछ समझ भी नहीं तो फिर से समझ लेगा इसी वीडियो में वो। उसके बाद जो हमारे 5 पॉइंट है, जिसमें से ये 2 पॉइंट के वायर हमने एक स्विच में दिए, ताकि एक स्विच पे 2 लाइट चालू हो जाए हमारी, क्रॉस कनेक्शन। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। सेम अगेन उसी तरीके से दूसरे जो 2 पॉइंट है उसको हमने दूसरे स्विच में दे दिया। और ये फ़ैन का स्विच रेगुलेटर से कनेक्टेड है। फ़ैन का स्विच का कनेक्शन इस तरीके से होता है, रेगुलेटर से एक वायर निकलती है लोड की, मतलब सप्लाई के लिए, ये वो सप्लाई का वायर है जो स्विच से कनेक्ट हुआ। और सेकेंड जो वायर निकली है तो उसमें हमारा जो फ़ैन का जो पॉइंट का जो ऑफ आया है वो वायर उसमें कनेक्ट हो गया। तो उसी से हमारे फ़ैन का स्पीड कंट्रोल होता है, उसी तरीके से, उसी से, इसके अंदर से। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कनेक्शन किस तरीके से मैंने किया। अब मैं आपको ये स्विच बोर्ड फिक्स करके फाइनल लुक में आपको उसका बता दूँ किस तरीके से हमारा काम हुआ, लाइटें कैसे चालू हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ है हमारा फाइनल लुक वायरिंग का। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से एक लाइन लेवल में पूरा काम हुआ है, ताकि कोई अगर नया भी अगर कोई इंसान है तो वो भी देख करके सीख सकता है वायरिंग कैसे होती है। 4 कोने में ये 4 पॉइंट, और सेंटर में ये अपना एक सीलिंग फैन का पॉइंट है, जो हमारी छत होती है उसी के हिसाब से हमने काम किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि वायरिंग कैसे होती है। ये देखिए, अब देखिए चालू करते, वन बाय वन चालू करो। ओके ओके, देखिए ये जो कॉर्नर में जो क्रॉस कनेक्शन जो हमने किया है ना, इससे फ़ायदा क्या होता है कि पूरे घर में रोशनी रहती है, चारों लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इससे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।